मित्रों, मैं मन्नू और मेरे चैनल लर्न विथ मन्नू में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की अपनी वीडियो में आप लोगों को सहारा के बारे में बताने वाला हूं, जो कि तीसरा स्टेप है। सबसे मुख्य जो स्टेप है सहारा का फॉर्म भरते हैं, तीसरा। यदि तीसरा में आप गलती करेंगे तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। और कई जगह से मेरे को फ़ोन आ रहा है कि जैसे जो लोग एजेंट हैं वो लोग केवल आधार और केवल मोबाइल नंबर लोगों से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका फार्म फिलअप हो जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए मैं यह वीडियो बनाया हूं और आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा कि यदि आप बांड अपलोड नहीं करते हैं, बांड का केवल डेटा डाल देते हैं, तो हो सकता है कि आपका पैसा रुक जाए। क्योंकि मैं सामने देख लीजिए, मैं शुरू से आपको दिखा दे रहा हूँ, एक एक स्क्रीनशॉट आपको लगा के मैं दिखा दे रहा हूँ। एक एक चीज़ का जब मैं फार्म भरा हूँ तो एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कितने स्टेप में फार्म है। तो फार्म 6 स्टेप में भरा जा रहा है। पहला स्टेप है जिसमें कि आपको OTP वाला डालना है। दूसरा स्टेप है कि फिर OTP का दोबारा सत्यापन करना है। तीसरा स्टेप है दावा विवरण। और चौथा है प्रपत्र जनरेट करें। पांचवा है दस्तावेज को अपलोड करें। और जो रिसिप्ट पर्ची है वो छठवें में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आप यदि लॉगिन हो गए हैं तो जमाकर्ता लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। और यदि लॉगिन नहीं हो तो जमाकर्ता पंजीकरण यदि नया है उस पर करेंगे तो आपको लास्ट का आधार का 4 नंबर मांगेगा, फिर मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसको जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो फिर आधार नंबर आपका पूरा मांगेगा और वहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डालना होगा। जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा आधार से उसके पे OTP चला जाएगा, वहाँ से डाल के फिर आगे आपको जाना है। जब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा स्टेप, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। इस स्टेप को आपको कैसे भरना है यही मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें यदि आप मिस करते हैं तो फिर आपका पैसा पक्का है कि रुक जाएगा। तो देखिए, तीसरे स्टेप में सबसे पहले ऊपर सोसाइटी का नाम दिया है, उसके आगे आपको एक एरो दिया है, क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सहारा का 3-4 कंपनी से वो जुड़ा हुआ था। तो जो भी बांड है जो उसके ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है उस चारों में से इसमें मिला लेना है और जो है उसी को उसमें चुनना है क्लिक करके। दूसरा है सदस्यता संख्या। तो जो आपका बांड होगा उसमें हिंदी में नहीं दिया होगा, हो सकता है कि केवल इंग्लिश में दिया हो। तो आप समझ रहे होंगे कि सदस्यता संख्या मतलब क्या होता है। तो जस्ट उसके आगे जो खाली बॉक्स है उसमें देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है कि इंटर मेंबरशिप नंबर। जब तक आप इसमें डालेंगे तो यह अनसीन हो जाएगा। तो जब यहीं से देख लीजिए कि मेंबरशिप नंबर मांग रहा है, तो आपके बांड पे कोने में मेंबरशिप कहीं ना कहीं दिया होगा, तो मेंबरशिप नंबर डाल लीजिए। उसके बाद है खाता संख्या, मतलब कि अकाउंट नंबर, आपके बॉन्ड पे अकाउंट नंबर होगा उसको डाल लीजिए। तीसरा है रसीद संख्या, मतलब कि रिसिप्ट नंबर। तो आपके बांड पे रसीद संख्या न लिख के रिसिप्ट नंबर लिखा होगा, तो रिसिप्ट नंबर को वहाँ डाल दीजिए। फिर नीचे दिया है कि पासबुक नंबर या प्रमाण नंबर। तो आपके बांड पे सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा, जिसके पास पासबुक होगा उसके पास पासबुक नंबर दिया होगा। उसके बाद कौन से डेट में आप खोले हैं और उसके बाद कितनी धनराशि, इतना चीज़ आपको बांड से डालना है। और उसके नीचे देखिए आपको बांड अपलोड करने के लिए एक दिया है क्लिक की, वहाँ पे आपको चूज करके और 200 KB से नीचे का बांड या तो आप PDF बना के अपलोड कीजिए या तो फोटो के रूप में। जैसा कि मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बांड मैंने अपलोड किया है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, जैसे ही आप बांड अपलोड करेंगे तो जस्ट उसके बगल में बांड आपको दिखाई देगा कि कौन सा बांड आप अपलोड किए हैं। उसके बाद नीचे दावा जोड़े पे आपको क्लिक करना है। जब देख लेंगे कि वही बांड आपका जुड़ा है कि नहीं, तो दावा जोड़े पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिए आपका पूरा डिटेल नीचे आपको दिखाई देगा। जो जो चीज़ें डाले हैं तो नीचे उसके नीचे आप आएंगे तो चीज़ें दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद करना है कि यदि आपके पास एक से ज़्यादा बांड है तो आपको कैसे भरना है। तो एक आप बांड भर दिए, यदि अकाउंट नंबर सेम है तो फिर आप सारा का एक केवल भर के छोड़ दीजिए। और ये कीजिए कि जितना भी अकाउंट नंबर पे जितना बैलेंस दिया है सबको इसमें इनपुट कर दिए कि इस अकाउंट से इतने का हमारा बैलेंस जमा है, वो सरकार उससे मिलान कर देगी। लेकिन जिस बांड का अकाउंट नंबर अलग है, मेंबरशिप नंबर अलग है, तो उसमें क्या करना है कि आपको हर चीज़ का अलग अलग। तो जैसे एक ऐड हो गया आपका, जैसे ही एक ऐड होगा ऊपर का सिस्टम क्या होगा कि आपको दिख रहा होगा कि जैसे एक नीचे ऐड होगा ऊपर वाला खाली हो जाएगा, सारा ऑप्शन खाली हो जाएगा। तो फिर आपको पास दूसरा बांड है तो फिर उसको आपको भरना है। तो दूसरे बांड को आप फिर जैसे आपने क्रम से भरा है वैसे भरिए। नीचे आकर के आपको चूज फाइल पे जाना है और चूज फाइल पर जा करके आपको फिर अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे और फिर जैसे दावा जोड़ेंगे तो नीचे आकर दूसरा फिर आपको दिखाई देने लगेगा। तो एक बांड जुड़ गया, 2 बांड, ऐसे करके 3-4 बांड आप जोड़ सकते हैं। 4 मैक्सिमम, शायद 4 बांड आप जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद इसमें एडिटिंग करना है, कोई तो ऑप्शन दिया है डिलीट करना है। यदि एक से ज़्यादा जुड़ गया है 2 बार एक ही बांड तो डिलीट कर सकते हैं। फिर नीचे आपको ऑप्शन आएगा अगला,
तो जैसे ही आप अगला क्लिक करेंगे तो आप अब आपको क्या करेगा कि यह उसके आगे वाला पोर्टल पर, मतलब कि ये 3 नंबर पे था, अब आपको 4 नंबर पे ले जाएगा। 4 नंबर पे जब जाएंगे तो आपको क्या करना है, जैसा कि आपको या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करे, यह चीज़ आएगा लिख करके, और नीचे अगला नहीं लिखा रहेगा, पिछला दिखा रहेगा। तो जब तक अगला नहीं लिखेगा तब तक आप यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते। तो दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट पर क्लिक करेंगे तो जो फार्म आपको ऑफलाइन भरना है वह आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लेना है। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि ना फ़ोटो मांग रहे हैं, ना सिग्नेचर मांग रहे हैं। फ़ोन करने पे पता चल रहा है कि मोबाइल नंबर वो मांगे और हो गया। अब सोचिए कि ये वाला फार्म में आपका सिग्नेचर मांग रहा है और आपका फ़ोटो उस जिस पे कि क्रॉस सिग्नेचर चाहिए। अब ये चीज़ें वो लोग मिस कर देंगे, जो लोग नहीं ले रहे हैं वो लोग कैसे कर पाएंगे। तो आपको फार्म निकालना है, निकालने के बाद फ़ोटो लगाना है, नीचे आपको सिग्नेचर डेट जगह लिखना है और फ़ोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करना है। इतना चीज़ करना है। जैसा कि मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको, एक स्टेप है उसमें आप इस चीज़ को देख लीजिए कि ये चीज़ें आपको करना है। नीचे आप जब करेंगे तो आपको फ़ोटो दिखाई देगा। अब जब चौथा स्टेप आप कर लेंगे, दावा जनरेट कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे यहाँ से, आपको अब लॉगिन ख़त्म हो जाएगा। फिर आप ऑफलाइन निकालेंगे, उसको भरेंगे, भरने के बाद फिर स्कैन करके फिर यहाँ ला करके फिर उसी ऑप्शन से जैसे आप क्रम से गए हैं क्रम से जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद अपलोड जब 5वें पे जाएंगे तो वहाँ पे अपलोड करें का ऑप्शन आएगा, उसमें भी चूज फाइल, उस पर क्लिक करके जो चीज़ आप स्कैन करके वो फ़ोटो वाला किए हैं उसको उसमें डालेंगे तो जस्ट बगल में वो चीज़ आपको दिखाई देने लगा कि वही फाइल अपलोड हुई है कि नहीं। उसके बाद अगला करना है। तो जैसे ही उसके बाद अगला पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए, अगले चरण पर जाएं, ऐसे लिख करके आ जाएगा। तो अगर अपलोड हो गया तो उसके बाद फाइनली रिसिप्ट आपको 6वें में मिलेगा। लेकिन यदि आप सर्वर बहुत बिजी चल रहा है तो हो सकता है कि फाइनली रिसिप्ट मिलने में आपको देरी हो या बैक हो जाए। तो आपको यहाँ तक सफलतापूर्वक तो आपको अपने बल मतलब किसी तरीक़ा से कर देना है। उसके बाद रिसिप्ट नहीं भी मिलेगा तो 45 दिन के अंदर आप साइट पे जाएंगे, जब इसके सहारा वाला जो साइट mockrefund.crcs.gov.in है उस पे जाएंगे तो उस पर साफ साफ सूचना लिखा है कि क्या होगा, कैसे होगा। सरकार कह रही है कि 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन होगा, फिर 15 दिन के अंदर डिसीजन लिया जाएगा कि पैसा दिया जाए, इस तरीके का उसने सूचना लिखा है। तो वहाँ आप से पढ़ सकते हैं। बाकी आगे सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन आपको फार्म सही से भरना है। और यदि आपको फार्म भरने में कोई भी हिचक है, कोई भी परेशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे से बात करके और जो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इसके संबंध में ले सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक इसे शेयर कीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।